हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है। क्या कोई परमेश्वर पर संदेह करके परमेश्वर से अलग हो सकता है? हाँ दोस्तों, हो सकता है। ऐसे ही कुछ उदाहरण बाइबल में है। आइए हम उसे देख लेते हैं। यूहन्ना 6 अध्याय 60 पद लिखा है, उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? और आगे जब हम 66 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। दोस्तों, इस पूरी बात को समझने के लिए हमें इस अध्याय के शुरू के कुछ वचनों को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इस अध्याय के 25 पद से आगे की कुछ वचनों में प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम के आराधनालय में उपदेश दे रहे थे। वहां पर यहूदी लोग आराधनालय में उपस्थित थे, उन्हें प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे और वह उपदेश ये था। प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि मैं जीवन की रोटी हूँ और मैं परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतारा गया हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाए और मर गए, पर यह जीवन की रोटी को जो व्यक्ति खाएगा अनंत जीवन उसी के पास होगा। दोस्तों, आगे प्रभु यीशु मसीह ने एक बात और कहा। अगर हम यूहन्ना 6 अध्याय उसका 50 पद पढ़ते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। और फिर 51 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरे मांस है। दोस्तों, यही दावा यीशु मसीह कर रहे थे, लेकिन यहूदी लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। और यहूदी लोग कह रहे थे कि कोई चिन्ह दिखाओ जिससे हम जान सके कि तुम स्वर्ग से उतरा हुआ व्यक्ति हो। और यहूदी लोग ये कह रहे थे कि हम तो तुम्हारे माता पिता को जानते हैं, तुम यूसुफ और मरियम के बेटे हो। यहूदी लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। वे लोग उस पर विश्वास ना करके वहां से चल दिए। उस समय पर प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के अलावा प्रभु यीशु के और भी चेले थे। उन्हीं चेलों में से जब ये बातें चल रही थी तो उन्होंने सुना और कहा। 60 पद में उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? और वो लोग कुड़कुड़ाने लगे। वे लोग प्रभु यीशु मसीह पर संदेह करने लगे, उसकी शिक्षा पर संदेह करने लगे। फिर यीशु मसीह उनसे कहते हैं 62 पद में, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? दोस्तों, इस वचन का अर्थ आपने समझा? प्रभु यीशु मसीह उनको क्या कहना चाह रहे थे? यही कि मैं ही ऊपर से उतारा गया हूँ, एक दिन फिर वापस वही जाऊंगा। दोस्तों, वो चेले उस समय प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे थे, प्रभु यीशु के ऊपर संदेह कर रहे थे। ये चेले यीशु मसीह के साथ साथ चले, उसके उपदेशों को सुने पर अभी यीशु मसीह से फिर गए। 66 पद में लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत उससे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना चले। दोस्तों, एक संदेह के वजह से वे लोग यीशु मसीह से अलग हो गए, पर 12 चेले जो थे उन्होंने अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया। उन्होंने प्रभु यीशु के उपदेश पर संदेह नहीं किया। फिर भी वे एक पल सोच सकते थे कि हम इस पर भरोसा कर रहे हैं, क्या ये सचमुच स्वर्ग से उतारा गया है या नहीं, क्योंकि यहूदी लोग विश्वास नहीं किए और चेले छोड़कर चले गए। ऐसा उनके जीवन में एक प्रश्न आ सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी संदेह नहीं किया। उन्हें प्रभु यीशु के उपदेश पर सच्चा विश्वास था। और एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और उठने के बाद जब वह स्वर्ग पर उठाया जा रहा था तो उसके चेले उसे देख रहे थे। ये बात तो बाइबल में दर्ज नहीं है, पर हम समझ सकते हैं कि वो 12 चेले उस समय इस बात को जरूर समझ गए होंगे, यही जीवन की रोटी है जो स्वर्ग से उतारा गया था। और सोचते रहे होंगे कि वे लोग भी जो यीशु पर विश्वास नहीं किए इस दिन को देखते, ताकि उनको ये बात स्पष्ट मालूम होता, यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतारा गया था और अब वापस स्वर्ग में जा रहा है। और यही बात को प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जो संदेह करके मुकर गए थे समझा रहे थे। 62 पद में, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? दोस्तों, वह रोटी स्वर्ग से उतारा गया था और आज हमें उस विश्वास करना है, संदेह नहीं, क्योंकि सच्चा जीवन के रोटी प्रभु यीशु मसीह है। आप सभी को जय मसीह की।